बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। सीरीज़ फ्रॉम आदम टू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एपिसोड 138 में आपको खुशामदीद कहते हैं और जंग के इख्तिताम की एक तारीख़ी एपिसोड आपके सामने पेश करते हैं। पिछले एपिसोड में जैसे आपने जंग सफ़ीन का शुरुआत, दरमियान और आज आखिर की एपिसोड आपसे मुलाहिज़ा है। जैसे कि हम बता चुके हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का असल मकसद इत्तेहाद मिल्लत था और फुरकशी के बावजूद पहला हदफ हरीफ पर दबाव डालकर उन्हें मनाना था। ये कोशिश कामयाब ना होने पर जंग का फैसला किया गया। अंदाज़ा ये था कि अहले शाम मामूली मज़ाहमत के बाद हथियार डाल देंगे, मगर जंग की गैर मामूली शिद्दत देखने के बाद हज़रत अली ने अपने होंठ काटते हुए फरमाया, अगर मुझे मालूम होता कि मामला यहाँ तक पहुँच जाएगा तो मैं कोफा से हरगिज़ ना निकलता। लैलतुल हरीर के बारे में मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि आखिरी पहर मौक़ूदीन और ज़ख्मियों की तादाद बहुत बढ़ चुकी थी, तलवारें टूट चुकी थी और नेज़े धरे धरे पड़े हुए थे। सिपाही थकन से चूर चूर कर लड़ने से आजिज़ हो रहे थे। इस तरह जंग रुक गई। हज़रत अली ने बाज़ाब्ता वक्फे के लिए शामी सिपाही सालार हज़रत उमर बिन अलास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पैगाम भेजा, मक़तूलीन बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, जंग रोक कर मक़तूलीन की तदफ़ीन करनी चाहिए। हज़रत उमर ने मस्बत जवाब दिया। इसके बाद दोनों फरीक बाहम घुल मिल गए। ये आर्जी जंग बंदी रात के आखिरी हिस्से में हुई थी। सुबह को दोनों फरीक तलवारें नियाम करके एक दूसरे के पास आ जा रहे थे, अपने ज़ख्मियों को तलाश करके उनको साथ ले जा रहे थे। उमर बिन अलास खंदक के किनारे में बैठे थे जिसमें लाशें दफन की जा रही थी। हज़रत अली की फ़ौज की एक शख्स की लाश दफन के लिए गई तो हज़रत उमर रो पड़े और फरमाया, ये शख्स बड़ा मुजाहिद था। कितने ही लोग जो अल्लाह के अहकाम पर सख्ती से अमल पेरा थे मारे गए। मक़तूलीन के बारे में सहाबा कराम की मजमूई राय ये थी कि वो जनती हैं, चाहे किसी भी सिफ़ में हों। हज़रत अली जंग बंदी होने पर मक़तूलीन को देखने निकले तो वो अपने हज़रत मुआविया के मक़तूल सिपाहियों के लिए यकसा तौर पर जो है वो दुआए रहमत करते रहे। किसी ने पूछा, आपने इनका खून बहाना हलाल करार दिया, फिर इनके लिए दुआए रहमत करते रहे। फरमाया, बेशक अल्लाह ने इनके कत्ल को इनके गुनाहों का कफ़ारा बना दिया है। अश्तर नशी ने शामी लश्कर के मक़तूलीन में हाबिस यमानी नामी एक शख्स को देखा तो इन्ना इला पढ़ी। हज़रत अली ने वजह पूछी तो अश्तर ने कहा, मैं इसे मोमिन समझता था मगर आज ये गुमराही में। हज़रत अली ने जवाब दिया, ये आज भी मोमिन है। फिर फरमाया, हम में से और इनमें से जो भी अल्लाह की रज़ा का तलबगार था वो निजात पा गया। ये भी फरमाया, हमारे और इनके जनती होने के मामले की तमाम जिम्मेदारी मुझ पर और मुआविया पर आयद होती है। किसी ने अहले शाम के बारे में ज़बान दराजी शुरू की तो हज़रत अली ने फरमाया, ऐसा मत कहो, वो समझे कि हमने बगावत की है और हम समझे कि उन्होंने बगावत की है। बस हमने बाहम जंग की है। जंग के दौरान भी हरीफ के बारे में इस कदर गैर जज्बाती और मुस्तफ़ाना बात करने हज़रत अली की बेपनाह बस्तरफ़ी ज़ाहिर होती है। ऐसा मुस्तफ़ाना कलाम एक खुलफ़ाए राशिदी के शायान शान है। ख्वाबों में भी दोनों जमातों की जनती होने की बशारतें मिल रही थी। एक ताबी ने ख्वाब देखा कि वो जन्नत में दाखिल हो रहे हैं। सामने एक खीमा लगा है। पूछा गया, जवाब मिला, ज़ुल्कुलह रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का जो शबे रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का जो हज़रत मुआविया के साथ शाम में सफ़ी में कत्ल होते थे। ख्वाब देखने वाले ने पूछा, अमार उनके साथी हज़रत अली के लश्कर की बात हो रही है। पूछा, मिला, वो तुम्हारे यानी आगे जन्नत में मज़ीद आला मकाम पर हैं। पूछा, ये कैसे हुआ? ये हज़रत तो आपस में एक दूसरे को कत्ल कर रहे थे, यानी जो फ़रीक हक़ पर था इसे जन्नती और दूसरे फ़रीक को दोस्ती होना चाहिए। जवाब मिला, जब वो अल्लाह से मिले तो इसी वसीम मग़फ़िरत ही पाया। नाज़रीन कराम, इराकी सिपाही असल कोल के मुताबिक 1 लाख थे, जिनमें से बहुत से बदरी और बहुत बेहतर रिज़वान में शामिल सहाबा भी थे। शामी सिपाहियों की तादाद 70,000 से कम थी। जंग के दौरान जान बहक होने वालों की तादाद सही कोल के मुताबिक 70,000 थी, जिनमें 45 जो थे वो शामी थे। आर्जी जंग बंदी लैलतुल हरीर में हज़रत अली के पैगाम पर हुई थी कि मक़तूलीन की तदफ़ीन की जा सके। अगली सुबह फ़ाराकीन नफ्सियाती कशमकश का शिकार थे। इराकी लश्कर के नुकसानात कम नहीं थे, जिसकी वजह से बहुत से इराकी अफसरान और अमरा का सब्र तहम्मुल जवाब देने लगा था। लेकिन दूसरी तरफ लश्कर शाम की हालत कहीं ज़्यादा तशवीशनाक थी। एक दिन जंग मज़ीद जारी रहती तो शायद जंग का फैसला अहले इराक़ के हक़ में हो जाता। मुआविया ने फ़रार की नौबत आ जाने के खदशे से एक नहायत पुररफ्तार घोड़ा भी मंगवा लिया था, मगर इराकियों को शामी लश्कर की कैफियत का पूरा अंदाज़ा नहीं था। जबकि शामी क़ियादत को इराकी लश्कर के किसी शख्स ने बता दिया कि वो इराकियों को सख्त अज़्तराब की हालत में छोड़ कर आ रहे हैं। आखिर में हज़रत अली ने मुज़ाकरात की पेशकश कबूल की। यहाँ सवाल ये पैदा होता था कि हज़रत अली ने जंग पर गिरफ्त मजबूत होने के बावजूद मुज़ाकरात की पेशकश क्यों कबूल कर ली और सुलह ही करनी थी तो पहले जंग पर इसहाक़ क्यों किया? दरअसल इसकी 2 वजह थी। अफ्रीकुवत की बेपनाह ज़ियाद ने इराकी फ़ौज के बहुत से अमरा को मुस्तरब और जंग से बेजार कर दिया था। चुनांचे हज़रत अली इराकी फ़ौज में इफ्तराक के आसार देख कर गमज़दा थे और उन्हें मलामत करते हुए फरमा रहे थे, काश मेरे साथ तुम्हारी जगह बनु फ़रास के फ़कत 1000 अफराद होते। हज़रत अली शरअ के मुताबिक तलवार वो फ़कत नागज़ीर हद तक इस्तेमाल करने के कायल थे। अब चूँकि अहले शाम की तरफ से कुरान के फ़ैसले को मानने की यकीन दहानी कराई जा रही थी, लिहाजा अली ने ये पेशकश कबूल कर ली।
महर अली ने फरमाया, अगर आपका ये ख्याल है तो जाकर इनसे दरियाफ्त कर लें। नाज़रीन कराम, ऐसे ही किस को मुख्तसर करके आपको सही रिवायत अब बुखारी शरीफ की बताते हैं कि एक बार फिर सही रिवायत में जंगबंदी से पर शरपसंदों के एतराज़ात और अकाबर साहबा के समझाने बुझाने के मंजर मुलाहजा फरमाने के बावजूद जंग सफ़ीन के आइनी शायद हज़रत अबू वाइल रहमतुल्लाह कहते हैं, जब हज़रत अली ने हज़रत मुआविया की पेशकश का मुस्तफ़ जवाब देते हुए कहा, हाँ मैं किताब अल्लाह की बात पर ज़्यादा अमल करने वाला हूँ, तो वो कारी साहबान आगे जो बाद में खारिज बने, हम उन्हें इस वक्त कारी हजरात कहा करते थे, इनकी तलवार के कंधों पर होती थी। वो कहने लगी, उम्मुल मोमिनीन, हम इस कौम अहले शाम के बारे में किस चीज़ के मुंतज़िर हैं? क्यों ना हम अपनी तलवारें सौंप कर इनकी तरफ चलें, यहाँ तक कि अल्लाह हमारे उनके दरमियान फ़ैसला कर दे। ये सुनकर हज़रत सहल बिन हुनैफ रज़ी अल्लाह अन्हु खड़े हो गए और इन खुदराई के रुझान से मना करते हुए बोले, लोगों अपने आप को यकीन अपने राय को मशहूर समझा करो, हमें अपना हुदैबिया वाला दिन याद है। फिर हज़रत सहल बिन हुनैफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बताया कि हदीबिया वाले दिन रसूलुल्लाह ने हज़रत अबू जंदल को कुफ़ार के हवाले करने का हुक्म दिया, जिसमें बाद साहबा को शुबा हुआ कि हम हक़ पर हैं, तो फिर कुफ़ार से ये मुसालहत और नरमी कैसी? मगर बाद में साबित हुआ कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राय पर अमल ही में खैर थी और सहाबा कराम ने समझ ना आते हुए भी इस अमल कर किया जो हुजूर ने फरमाया। हज़रत सहल बिन हुनैफ रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, मुझे अबू जंदल वाले वाक़े के दिन अपनी कैफियत याद है। अगर इस दिन भी रसूल अल्लाह के फ़ैसले को तब्दील करवा सकता तो ज़रूर करवा देता, मगर अल्लाह और उसका रसूल ज़्यादा इल्म रखते हैं। और फिर हज़रत सहल बिन हुनैफ ने मौजूदा सूरत हाल पर तस्रा करते हुए फरमाया, मौजूदा कज़िये से पहले हमेशा ऐसा ही हुआ कि जब भी कोई होलनाक मामले के लिए हमने अपने कंधों पर तलवारें लटकाईं, तो तलवारों ने हमारी रास्ता हमवार करके हमें जानी पहचानी मंजिल तक पहुँचाया। मतलब ये था कि मौजूदा कज़िये की सुतार बहुत अलग है, इसलिए तलवार से ही मसला हल करने पर इसरार न करें। वहाँ सहल बिन हुनैफ की तकरीर के बाद अली ने यह कहते हुए जंग बंदी को कबूल किया, लोगों बिलाशुबा ये जंग बंदी फ़तह ही है, मगर शरपसंद और अफरा तफरी वाले बहाना चाहते थे। उन्होंने अकाबर के समझाने बुझाने पर कान न धरा। इस तरह अली और मुआविया की माबीन जंग बंदी को मुस्तरद करने की बुनियाद पर जो गर्दा मौजूद में आया वो खारजी कहलाए। ये लोग अल्लाह का नारा लगाते हुए दोनों लश्कर से अलग हो गए। बाज़ रिवायात के मुताबिक हर मुआविया और उमर बिन अल-आस ने देने की जंग बंदी की राय दी कि अगर रिवायत का हासिल फ़कत इतना समझा जाए कि शामी लश्कर ने खुद को बचाने के लिए सुलह की पेशी की, तो एक फितरी बात थी कि जंग में हर फरीक शिकस्त फाश्ते बचना चाहता था। मगर बाज़ रिवायात में इस मामले को यूँ पेश किया गया है कि जैसे शामी साहबा ने लोगों के जज्बात से खेलने के लिए कुरान मजीद को बीच में लाने का ड्रामा किया हो। उन्हीं रिवायत में हज़रत अली की इस पेशकश से इनकार करते हुए उसे ना सिर्फ अहले शाम की मकारी कर देने बल्कि शामी कायदीन को मुनाफिक करार देने का जिक्र भी है। रिवायात संद इंतहाई ज़ईफ़ और मतन के लिहाज से अस्तराब व अनकारात से भरपूर हैं। नाज़रीन कराम, यूँ ही हज़रत अली और हज़रत मुआविया के दरमियान जंग बंदी पर इत्तेफाक हुआ, अचानक बहुत से अफराद मुखालफत का तूफ़ान खड़ा कर दिया और यकदम अल-हुक्मु लिल्लाह का नारा लगाते हुए अलग हो गए। हज़रत अली, हज़रत मुआविया और तमाम मुसलमानों के ख़िलाफ़ ये खुली बगावत महज किसी इत्तेफाकी गलतफ़हमी का नतीजा मालूम नहीं होती थी। इसका पूरा इम्कान है कि शरपसंद लोग जंग जमल में थोड़ी सी मोहलत मिल जाने पर अपने बचाव के लिए फ़रीक़ीन को लड़वाने में कामयाब हो गए थे। वो सफ़ीन में भी कोई नई साज़िश तरतीब देना चाहते थे। हज़रत अली और मुआविया के दरमियान बाहमी इख्तिलाफ़ की वजह को दूर करने के लिए ये तय हुआ कि फ़रीक़ीन अपना एक एक हुक्म फ़ैसले का इख्तियार रखने वाला नुमाइंदा मुकर्रर कर दें, दोनों सालस मिलकर बैठे और उम्मत के दरमियान इख्तिलाफ़ात की वजह दूर करें, मुस्तक़बिल और पायदार अमन का कोई तरीका निकालें। इनका फ़ैसला किताब और सुन्नत के मुताबिक अमन के लिए ही हो। अली के लश्कर में शामिल शरपसंद अनासर ये चाहते थे कि अश्तर नशवी को सालस बनाया जाए। इस तबके के अबू खफ़फ़ जैसे लोगों ने बाद में ये मशहूर किया कि ये ख्वाहिश खुद हज़रत अली की थी। ये बुनियाद बात है, ऐसे कैसे हो सकता है जबकि दोनों फ़रीक पहले से तय कर चुके थे कि हर फ़रीक अपनी तरफ से ऐसा सालिस पेश करेगा जिस पर दूसरे तमाम फ़रीक को भी इत्मीनान हो। अश्तर नशवी पर तो हज़रत अली के मुखलिस सलार को भी इत्मीनान न था, इसलिए इराकी सिपह सलार अशद बिन कैस रज़ी अल्लाह ताला का इस मौका पर कहा गया ये जुमला बहुत मशहूर हुआ, ज़मीन में जंग की आग अश्तर ही ने तो भड़काई है। अशद बिन कैस ने यह भी कहा, अश्तर तू ये चाहता है कि हम एक दूसरे पर तलवारें लेकर पड़ पड़ें। सही रिवायत के मुताबिक हज़रत अली ने इस अहम कलाम के लिए अब्दुल्ला बिन उमर और अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी छोड़कर अपनी राय से अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुंतखब फरमाया और उन्हें फ़ैसले का भरपूर इख्तियार देते हुए यहाँ तक फरमा दिया, तुम फ़ैसला कर देना चाहे मेरी गर्दन कटे। अबू मूसा के चुनाव की वजह ये थी कि वो उम्र, अक्ल, इल्म, तजर्बे में मुमताज़ था और साथ साथ सियासी मुनाक़िशों में गैर जानबदार रहने की वजह से वो
فریقین کے لیے قابل قبول تھے۔ ان کی ذکاوت، عطور اندیشی، علم و فضل و معاملہ فہمی کے سبب رسول اللہ نے انہیں زیبدان اور عدن کا عامل بنایا تھا۔ پھر سیدنا عمر فاروق غنی، عثمان غنی کے زمانے میں بھی وہ بصرہ اور کوفہ میں گورنر قاضی کے عہدوں پر فائز رہے۔ ظاہر ہے اتنے بڑے مناصب پر علم و دانش سے ہراستہ شخص ہی فائز ہو سکتا ہے۔ حضرت علی کی شورا کے اکابر اس مطمئن تھے، چنانچہ جب حضرت احنف بسکر رحمۃ اللہ نے حضرت علی کو مشورہ دیتے ہوئے کہا، آپ نے دیہی علاقوں کے ایک نرم دل انسان کو مقرر کیا ہے، ان کی جگہ مجھے بھیج دیں تو میں معاملے کو آپ کی مرضی کے مطابق طے کر سکوں گا۔ تو جواب میں حضرت عبداللہ بن عباس نے فون کہا، احنف ہمیں چھوڑ دیں، ہم اپنے معاملات کو آپ سے بہتر سمجھتے ہیں۔ افسوس کہ خانہ سازشی روایات میں ایسے عالم فاضل صحابی کو نعوذ باللہ احمق مشہور کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ابو حنیفہ اور نصر بن مزاحم کی روایات میں یہ جھوٹا دعویٰ بھی ہے کہ علی موسیٰ اشعری پر اعتماد نہیں کرتے تھے، عبداللہ بن عباس کو اپنا نمائندہ بنانا چاہتے تھے، مگر عراقی لشکر کے خود سرا کے اصرار کی وجہ سے ابو موسیٰ کو یہ اختیار دینے پر مجبور کر دیا گیا تھا۔ ایپیسوڈ کو اینڈ کی طرف لے چلتی ہوں اور بتاتی ہوں کہ حضرت امیر معاویہ کی طرف سے مسئلہ تحکیم کے لیے عمرو بن العاص مقرر کیے گئے تھے۔ وہ بھی حضور کے قابل قدر صحابی تھے۔ رسول اللہ نے غزوات السلاسل میں انہی کو امیر بنایا تھا۔ شیعہ روایتوں نے انہیں لاجی و دنیا پرست مشہور کرنے کی پوری کوشش کی، جبکہ اس کے متعلق ارشاد نبوی ہے، عمرو بن العاص قریش کے صالحین میں سے ہیں۔ ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرو بن العاص کو ایک جہادی مہم سپرد کی اور فرمایا، عمرو میں تمہیں ایک مہم میں بھیجنا چاہتا ہوں، اللہ تمہیں سلامت رکھے، مال غنیمت بھی عطا کرے، پھر ہم بھی تمہیں اس سے مال دیں گے۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں نے مال کی لالچ میں اسلام قبول نہیں کیا، بلکہ اللہ کی راہ میں جہاد اور آپ کی رفاقت میرا مقصد ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمرو صالح آدمی کے لیے پاک مال اچھا ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عمرو بن العاص دنیا سے بے رغبت اور آخرت کے طلبکار تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں صالح انسان سمجھتے تھے۔ افسوس کہ خانہ ساز روایتوں سے جہاں حضرت ابو موسیٰ کو کم عقل اور نااہل ثابت کرنے کی کوشش کی گئی، وہیں حضرت عمر کو انتہائی مکار، دھوکہ باز آدمی قرار دینے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے، حالانکہ ان دونوں حضرات کو پوری امت کے اکابر کی طرف سے باہمی اتحاد جیسے اہم ترین کام کی ذمہ داری سونپ دینا خود ظاہر کرتا ہے کہ یہ حضرات نہایت قابل اور مخلص ہیں۔ جنگ صفین، مذاکرات اور دیگر مہمات و معاملات سے فارغ ہو کر حضرت علی 12 رجب 37 کو اپنی پائے تخت کا واپس پہنچی۔ اس سے قبل کوفہ میں طویل قیام کا موقع نہیں مل سکا تھا۔ اب آپ کو ذرا فارغ دیکھ کر لوگوں نے کہا، ام المومنین، کیا آپ کیسر میں قیام فرمائیں گے؟ فرمایا نہیں، کیونکہ حضرت عمر اسے ناپسند کرتے تھے۔ ناظرین کرام، تاریخ کا یہ سفر رواں دواں ہے۔ میری اس کاوش پر مجھے کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا، چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے، اور دعا کیجیے گا کہ میں اپنے خوبصورت دین اسلام کی تاریخ کو لفظ بلفظ آپ تک پہنچا سکوں، اور میری یہ کاوش اللہ کو پسند آ جائے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اللہ نگہبان۔